हद हो गई। हेलो दोस्तों, स्टडी मास्टर 24 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देना चाहता हूं। इसकी डेफिनेशन होती है, सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये पेड़ पौधों से मिलती है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की लेने की जरूरत है जीवित रहने के लिए। तो दोस्तों अब हम बताते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? इसके दो पार्ट होते हैं, यूआरटी एंड एलआरटी। यूआरटी क्या है? यूआरटी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एलआरटी है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड अब यूआरटी में आते हैं नोज आती है, फेरिंग्स आती है, लैरिंग्स आती है। और एलआरटी में आती है हमारी ट्रेकिया आती है, ब्रोंकाई आती है एंड ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वोलाई आती है और लंग्स आता है, फिर डायफ्राम आता है। तो हम सर अब दोस्तों इसे डिटेल में बताना चाहते हैं। यूआरटी में नोज आती है, फेरिंग्स आती है, लैरिंग्स आती है। तो हमारा सबसे पहला इसमें टॉपिक है नोज। तो नोज का क्या काम है दोस्तों? नोज में का हमारा क्या काम है? इसमें क्या दो नेस्टल कैविटी लगी होती हैं, जिसमें हमारे हेयर्स होते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे अभी खुले में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं या फिर कोई बैक्टीरिया होता है, तो उसे अंदर जाने से रोकते हैं। हमारे जो नेजल कैविटी के अंदर हेयर्स होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हेयर्स। जैसे वैसे तो हमें काटने चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत रहने भी चाहिए अंदर। इनकी वजह से जो हमारे डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं या जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होता है। जैसे हम अगर हम आसान भाषा में जैसे कहें तो एक प्रकार का ये फिल्ट्रेशन का काम करते हाँ हैं। हाँ, ये जो हमारे नोज के अंदर एयर होते हैं वो फिल्ट्रेशन के ही काम करते हैं। एयर को फिल्टर होके अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद हमारे फेरिंग्स में जाती है एयर। अब फेरिंग्स में क्या होता है? फेरिंग्स में जैसे ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कल पढ़ाया था आपको। फेरिंग्स का उसमें रोल था, जो फूड होता है उसे आगे ढकेलने का काम करता है। और जो इसमें हमारा जो इसमें करती है, इसमें दो पाइप होते हैं, एक तो फूड पाइप होता है और एक एयर पाइप होता है। तो हमारा यहाँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो काम करता है फेरिंग्स, वो एयर को आगे पहुंचाने का काम करता है। फिर उसके मतलब फेरिंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम, आप ये कहना चाहते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में तो काम कर रहा था कि खाने को खाने वाली फूड में भेजना है, बिल्कुल इसमें ये काम कर रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हवा को हवा वाले पाइप में भेजने का काम यही काम करता है। बिल्कुल 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 सही अब बोल हमारा आ गया, ये तो क्लियर हो गया ना दोस्तों, फेरिंग्स तो क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद हमारा आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या काम करता है? लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स होता है हमारे अंदर। जैसे वॉइस बॉक्स, इसे वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। वॉइस बॉक्स जैसे हमारे कुछ के थिन होते हैं वोकल बॉक्स, तो उनकी मोटी आवाज होती है। जैसे जिनके मोटे होते हैं वोकल बॉक्स, तो उनकी मोटी पतली आवाज होती है। तो इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं। तो हमारी ये वॉइस बॉक्स है, ये बस इतने ही काम करता है कि वॉइस कैसी निकालनी है, उनके आकार के हिसाब से होता है कि कैसे निकलती है वॉइस। बस इनका काम ये था। लैरिंग्स भी समझ में आ गया ना? बिल्कुल सारा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यूआरटी में, वो एलआरटी में। एलआरटी क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया ट्रेकिया दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसे विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। ट्रेकिया विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। जो हमारी ऑक्सीजन आती है, फिर वो हमारे ब्रोंकाई में जाती है। थोड़ा डायग्राम के बारे में बताएंगे फहीम भाई, इसका ट्रेकिया का डायग्राम कैसा होता है? हाँ, ट्रेकिया का डायग्राम जो होता है वो इस तरह से होता है डायग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी ट्रेकिया होती है। ये हमारी ट्रेकिया होती है, जिससे जैसे एयर आएगी फिर इधर जाएगी फिर उधर जाएगी, इससे होती हुई ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है। ब्रोंक्यूल्स पे आ जाती है। ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर क्या होता है? एल्वुलाई में जाती है। एल्वुलाई में क्या होता है? वहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। जैसे हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेने के बाद उसे ये एल्वुलाई क्या करती है? ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाती है, ब्लड में पहुंचाती है। ब्लड सेल जो होती है उनके अंदर पहुंचा देती है। उनके अंदर पहुंचने के बाद जो हमारा ब्लड होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर उसी प्रोसेस में ये बाहर कर देता है नोज के थ्रू। इसी तरह से जैसे यहाँ से एल्वुलाई से फिर ब्रोंकाई में जाएगी, फिर ब्रोंकाई से ट्रेकिया में जाएगी CO2, और फिर वापस चली जाएगी। अब उसके बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है लंग्स। लंग्स
लंग्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लंग्स का योगदान है। इसमें क्या करता है, लंग्स जो करता है हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। जैसे मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं लंग्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बिल्कुल, कन्वर्ट बिल्कुल। करते, बहुत बड़ा काम है इसका। फिर उसके बाद डायफ्राम आता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो इसमें डायफ्राम है। डायफ्राम का क्या काम होता है, डायफ्राम हमारे जो चेस्ट कैविटी होती है और एब्डोमिनल कैविटी होती है, दोनों को मिलने से रोकती है। मतलब ये क्या करती है, इनके बीच वो दोनों को मतलब separate सेपरेट करती है, है। दोनों को सेपरेट करके रखती है। इसका यही काम है। तो दोस्तों फिर एक बार दोबारा से समझ लीजिए, जो नोज है, नोज का हमारा काम है, इसमें फिल्टर लगे होते हैं। हमारी नाक में जो एयर है वो फिल्टरिंग का काम करते हैं। फेरिंग्स का काम हो गया, जो हमारी एयर होती है वो एयर वाले पाइप में भेज देता है ये। बिल्कुल, और जो लैरिंग्स होता है वो वॉइस बॉक्स है, जिससे हमारी साउंड का पता चलता है कैसी निकलनी है। उसकी अगर थिन होंगे तो मतलब मोटी आवाज होगी, और अगर फैट होंगे तो वो पतली आवाज होगी। ये काम करता है। इसमें ट्रेकिया हमारा विंड पाइप होता है। This is a depend on different peoples of the shape of the pharynx in हाँ, the ये lungs. ये Yeah, yeah. डिफरेंट होता है, सबकी आवाज बिल्कुल, डिफरेंट बिल्कुल, होती है, वो बिल्कुल, इसकी वजह से होती है, लैरिंग्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारे ट्रेकिया है वो विंड पाइप होता है। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल से होती है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन जाती है, एल्वेलाई में एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो जाती है। जो ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देती है एल्वेलाई। ब्लड में से कार्बन CO2 निकलती है, तो वो वापस फिर ऐसे ही वापस प्रोसेस हो जाता है। इसके लंग्स में आते हैं हम। लंग्स में क्या, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं लंग्स। और इसमें डायफ्राम में ये जो हमारा चेस्ट कैविटी होती है और एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये इन्हें दोनों को मिलने से रोकता है, ये मतलब सेपरेट करता है दोनों को। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अभी फिल्म भाई एक चीज रह गई हमारी, हमने सब पढ़ लिया, ब्रोंकाई पढ़ लिया, ट्रेकिया का आपने डायग्राम बना दिया। अब हमें समझाओ थोड़ा सा कि ब्रोंकाई कैसे जुड़ी हुई होती है ट्रेकिया से, और एल्वेलाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैसे प्रेजेंट होती है। थोड़ा हाँ, सा जो जैसे diagram- जो ट्रेकिया है हमारी, उसके ये तो हमारी ट्रेकिया हो गया। अब अब हमने इसके ट्रेकिया पढ़ लिया, दो अब ब्रोंकाई कैसे जुड़ी हुई दो होती है। ट्यूब होते हैं जो ब्रोंकाई होती है हमारी। अच्छा 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 अच्छा, इन्हें बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई होती है, हाँ। ब्रोंकाई होती है, दो ट्यूब हो गई, ठीक है। हाँ, दो ट्यूब होती है। ये भी ऐसी होती है बनी हुई इसकी तरह, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। एयर की तरह, इस तरह से। अब इससे हमारे ब्रोंक्यूल्स जुड़े होते हैं इस तरह से। और उसके बाद हमारे एल्वोलाई के इनकी इस तरह से रहते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे, क्योंकि ये मिलियन में होते हैं। बताया जाता है कि 480 मिलियन एल्वोलाइज पाए जाते हैं एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो जो हमारे ये क्या हमारे ब्लड स्ट्रीम से जुड़े होते हैं, ये एल्वोलाइज होते हैं। तो हमारा जैसे ऑक्सीजन आएगी ब्रोंकाई में, इससे ब्रोंक्यूल में जाती है, ब्रोंक्यूल से हमारे एल्वोलाई में जाती है। एल्वोलाई में जो गैस एक्सचेंजेस का प्रोसेस होता है वो शुरू एल्वोलाई में होता है। एल्वोलाई से क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन देता है ये ब्लड को, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, ये वापस बॉडी में ऐसी कर देता है। मतलब आपने ये समझाया हमें, जैसे हमने सांस ली और जो हमारे अंदर सांस गई है यानी हवा गई है, तो वो ट्रेकिया में पहुंच गई। हाँ। अब ट्रेकिया से आने के बाद में, जब नीचे आने के बाद में दो ट्यूब्स लगी होती है हमारी, हाँ। जिसे बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती है, दो ट्यूब ऐसी होती हैं जो हमारी सांस को यानी हवा को कैरी करती हैं। बिल्कुल। कैरी करने के बाद में क्या होता है, फिर हमारा इसमें ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जाती है। ब्रोंक्यूल्स में जब पहुंच गई तो उसके बाद में क्या होता है, इससे अटैच होती है हमारी एल्वोलाई। एल्वोलाई का मेन रोल क्या होता है, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी जो हमने ऑक्सीजन लिया है उसको फिल्टर करना, बिल्कुल है ना, ऑक्सीजनेट करना, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का यहाँ काम होता है। फिर इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है, हो गया अपना। इसके आगे के बाद लंग्स आते हैं। फिर ठीक है, लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं लंग्स। इनका ये काम है। फिर डायफ्राम आ गया, ये मैंने बताया, जैसे पहले ही बताया, ये चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है, अलग करती है, मिलने नहीं देती कभी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करें। अगर आपको इससे कोई रिलेटेड कोई भी टॉपिक, किसी भी अगर चीज पे आपको टॉपिक चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करें, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। आई होप आपको वीडियो देख करके काफी नॉलेज मिली होगी और हमने आपको शॉर्ट तरीके में बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर आपको सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, दोस्तों, थैंक यू सो मच।